जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरहान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 10th। आज हम इसका चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, वेव और इसकी टाइप्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ लॉन्ग ही आता है हमेशा, ठीक है। शॉर्ट में भी आ जाता है, वो पूछ लेता है इसमें से करंट स्टफ पूछ लेगा, इसमें से पूछ लेगा कि वेव की टाइप्स के सिर्फ नेम लिखें। इस तरह मतलब शॉर्ट में तो आता ही है, लेकिन लॉन्ग में भी ये आता है और मैक्सिमम टाइम आता है। या सिंपल पेंडुलम आ जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन या वेव, ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपल टैंक भी वो जो है ना कभी कभी एग्ज़ाम में दे देता है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़े का, आपने बस जुड़े रहना है इसके साथ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सुनते रहना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वेव की डेफिनेशन क्या है। अब पहले ज़रा इसको ना मेरे अल्फाज में समझ लें, फिर हम डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। वेव ना एक डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम के अंदर। फॉर एग्जांपल एक मीडियम है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल वाटर ले लें आप, रेस्ट पे पड़ा हुआ है। आप लोगों को ना कोई चीज़ तंग करती है, ठीक है, समझ गए होंगे, बॉयज समझ गए होंगे। आप लोगों को कोई चीज़ तंग करती है कि यार ये रेस्ट पे है क्यों, इसको हमने मोशन में लेके आना है। उन पार्टिकल्स को रेस्ट से उठा के वाइब्रेटरी मोशन में लेकर जाना हमारे पास क्या होता है, वेव, ठीक है। वो जब मोशन में आएंगे तो वो वेव लहर प्रोड्यूस करेंगे। अब चलते हैं हम ज़रा इसकी तरफ, डेफिनेशन की तरफ। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन्स पोजिशन। नहीं ना समझ आई, नहीं आई होगी। वेव एक ऐसी डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स को किस में ले जाती है, वाइब्रेटरी मोशन में। वेव एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जो किसी भी मीडियम के पार्टिकल को रेस्ट से उठाकर वाइब्रेटरी मोशन में ले जाती है। क्लियर हो गई बात। फॉर एग्जांपल पानी था, बिल्कुल रेस्ट पे पड़ा हुआ है, आप लोगों को किसी चीज़ ने किया तंग, ठीक है, और आप खुद समझ लें किस चीज़ ने तंग किया। आपने वट्टा उठाया, पत्थर, ठीक है, वट्टा नहीं होता पत्थर होता है, उसको यूँ पानी के अंदर फेंका। पानी के अंदर फेंकोगे तो पानी में लहरें प्रोड्यूस होंगी, दैट्स कॉल्ड वेव। पहले रेस्ट पे था, अब पार्टिकल पत्थर के फेंकने से या जो जिस चीज़ ने आपको तंग किया उसकी वजह से पार्टिकल क्या आ गए हैं, मोशन में आ गए। इसको हम बोलते हैं वेव। पानी के अंदर लहरें प्रोड्यूस होंगी, वेव प्रोड्यूस होंगी। क्लियर होगी बात। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। वाटर की वेव होती है, साउंड की वेव होती है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, एक लहर प्रोड्यूस होती है और वो आप आवाज़ सुन रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा कैमरा मैन खड़ा हुआ है सामने, बहुत नाइस बंदा है ये भी। अब ये मेरी आवाज़ सुन पा रहा है लाइव टू लाइव, ठीक है। तो ये कैसे आवाज़ सुन पा रहा है, मीडियम है हवा इसमें, ठीक है, हवा मीडियम है। हवा के ज़रिए ये जो मेरी आवाज़ की लहर है, वेव है, वो उसके कानों तक और पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा रही हैं। क्लियर होगी बात। तो दो हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको प्रोड्यूस होने के लिए ना कोई मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। और हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। क्या कह रहा हूँ भाई, समझ आ रही है, बैठे हुए हो, जाग रहे हो। अच्छा, अब इसको ज़रा समझें। अब हवा है ना, हवा ये एक मीडियम है जिसके ज़रिए साउंड वेव ट्रैवल होती है और दूसरे के जाती है कान में, ठीक, कान में जाती है। तो वो क्या है, हमारे पास हवा मीडियम है। अगर हवा ना हो तो आप एक दूसरे की साउंड को सुन नहीं सकते। अब फॉर एग्जांपल आप मोबाइल कॉल करते हो, सिग्नल ना, आवाज़ नहीं ना जाती, तो सिग्नल वहाँ भी हमारे पास मीडियम है, ठीक है। अब अक्सर ना वो मोबाइल सर्विस बंद हो जाती है, मतलब वो सिग्नल्स को कट ऑफ कर देते हैं। तो हमारे पास आप लोग कॉल करके दिखाओ ज़रा, नहीं कर सकते, क्यों, उन्होंने मीडियम ही ख़त्म कर दिया। तो ऐसी वेव जिसको प्रोड्यूस होने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। द वेव विच रिक्वायर एन मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अब इसकी एग्जांपल में आई थी साउंड और वाटर। मैंने आपको साउंड की एग्जांपल दे दी, वाटर भी ऐसी है, जब तक उसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालेंगे पानी के अंदर तो वो वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास मैकेनिकल वेव है, इसकी भी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक आती है ट्रांसफर वेव। अब ये मैकेनिकल की टाइप है जिनको मीडियम चाहिए होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, ऐसी वेव जो आगे पीछे मूव करे, ठीक है, जो कभी आगे की तरफ मूव करी, कभी पीछे की तरफ, बैक एंड फोर्थ। अब जिस तरह साउंड है ना, बोलोगे आप लोग, ठीक है, आवाज़, फॉर एग्जांपल आप किसी खाली कमरे में हो, आप भी और एक और बंदा भी आपके साथ है, ठीक, आपको सुनने के लिए सिर्फ सुनना है उसने, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जब आप बोलते हो खाली कमरे में तो आपको आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, मतलब पहले फोर्थ गई, फिर बैक आई और आपको सुनाई दी, इसको हम ऐसे इको बोलते हैं। तो ये साउंड वेव क्या है, बैक एंड फोर्थ मूव करती है। तो जो बैक एंड फोर्थ मूव करे उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद हमारे पास ये मैकेनिकल थी जिसको मीडियम चाहिए होता है, और इसकी एक पहली टाइप हमने पढ़ ली लॉन्गिट्यूडनल, कि जिसको हमारे पास बैक एंड फोर्थ मूव करती है जो वेव, वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफर वेव। ऐसी वेव होती है जो परपेंडिकुलर मीडियम की वजह से, मतलब कि जिस मीडियम में परपेंडिकुलर प्रोपगेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वेव। नहीं ना समझ आई, पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको किसी ने तंग किया किसी चीज़ ने, तो आप
पत्थर पकड़ते हो ऐसे की तरफ उसमें फेंकते हो, तो पानी ऐसे पड़ा हुआ था, ये पत्थर उठाया आपने ऐसे फेंका, तो एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये जो 90 डिग्री पे या परपेंडिकुलर प्रोपगेशन प्रोड्यूस होती है, जो वेव प्रोड्यूस करती है, वो कौन सी वेव होती है हमारे पास, ट्रांसफर। जो आगे पीछे मूव होती है, आगे पीछे, ये वाली कौन सी वेव होती है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, ट्रांसफर वेव्स। तो ये देखें ज़रा ट्रांसफर वेव्स। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने एक चीज़ मिस की है, इसमें एक क्वेश्चन आता होता है हमारे पास, कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफैक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल ना, मैं एक स्प्रिंग लेता हूँ, ठीक है, वो भी ऐसे आगे पीछे मूव करता है ना, तो जब वो खुले होंगे ना स्प्रिंग के लूप्स, तो उसको हम बोलेंगे रेयरफैक्शन, और जब वो लूप्स क्लोज होंगे बहुत ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। इसी तरह ट्रांसफर वेव के अंदर दो चीज़ आ जाती हैं, क्रस्ट रफ, और एक इसमें वो क्वेश्चन पूछ लेता है वेव लेंथ का या लैम्डा का। तो क्रस्ट जो है वो ट्रांसफर वेव का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, द अपर पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव इज कॉल्ड ट्रफ। जब ये वेव प्रोड्यूस है ना, पानी में फेंका, तो वेव ऐसे प्रोड्यूस होती है ऐसे, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वेव की हमने एक टाइप डिस्कस कर ली है मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल की भी आगे दो टाइप डिस्कस कर ली हैं, जो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर। एक दफ़ा रिवाइज करवाता हूँ। वेव डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम के अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन में ले जाती है पार्टिकल को रेस्ट से। उसके बाद दो टाइप है मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल को मीडियम चाहिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मीडियम नहीं चाहिए होता। लॉन्गिट्यूडनल जो आगे पीछे मूव करे, बैक एंड फोर्थ, और ट्रांसफर वेव वो होती है हमारे पास जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से प्रोड्यूस होती है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आ जाता है हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन क्लोज लूप्स होते हैं जब, और रेयरफैक्शन जब लूप्स हमारे पास ओपन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ। क्या होता है, क्रस्ट हमारे पास होता है अपर पार्ट, और ट्रफ होता है हमारे पास लोअर पार्ट, किसका, ट्रांसफर वेव्स का। उसके बाद है हमारे पास वेव लेंथ। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ या लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। मतलब कि वेव की लेंथ देखनी है ना, एक वेव प्रोड्यूस हुई है ना, इसकी लेंथ कितनी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या ये ऐसे वेव है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास क्या आती है, वेव की लेंथ आ जाती है, जिसको हम वेव लेंथ कहते हैं, और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वो वेव होती है जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, हवा है नहीं है, कोई चीज़ है या नहीं है, इसने प्रोड्यूस होना ही होना है। अब लाइट है ना, स्पेस में जाकर छोड़ दो, बेशक लाइट चलेगी, इधर जहाँ मर्जी आप ओपन कर लो लाइट वेव प्रोड्यूस होगी। एक्सरेज आ जाते हैं, वो भी हमारे पास एक लाइट की टाइप है, तो वो भी हमारे पास किस में आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इस क्वेश्चन में आपको किसी भी जगह पर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।